कुछ अलग होता है, कभी सोचा भी नहीं था। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो हमने कभी चाहा ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी चाहत की देन होती है, कभी ना कभी उसके बारे में हमने सोचा होता है और इतनी गहराई से सोचा होता है ना। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो आपकी पिक्चर की भाषा को समझता है। जैसे कल उदाहरण के तौर पर बताया गया था कि हरे भरे घास के मैदान में सफेद हाथी चल रहा है ना। तो अब आप मतलब हरे भरे घास के मैदान में सफेद हाथी नहीं चल रहा है, तो जो अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको पिक्चर दिखाई दे रही है, नहीं शब्द नहीं सुनाई दे रहा, उसको ना तो सुनाई नहीं दे रहा है, उसको पिक्चर दिखाई दे रही है कि हरे भरे घास में सफेद हाथी जो है कि वो चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और इसलिए बार बार कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जिसने भी समझ लिया, जिसने भी जान लिया और जिसने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आज जो 95 और 5% का रेशो है, वो सिर्फ इसीलिए कि 5% लोगों को ये समझ में आ गया क्या करना है, और 95% लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, क्या करना है। ना तो उनका भाई क्लियर होता है, ना ही उनको तरीके पता होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे चैलेंज होते हैं। तो हमने इसके बारे में जाना, आगे हम चलते हैं वर्तमान काल में ही क्यों, क्योंकि हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क नहीं कर पाता है ना। क्या चीजें कल्पना है और क्या वास्तविक है, उसको ये समझ में नहीं आता। एक उदाहरण के तौर पे मैंने कल बताया था कि जब राजू मोहम्मद सर अपनी गाड़ी चलाते थे फोर्ड, और उन्होंने डेट डाल दी थी कि मुझे मर्सिडीज बेंज लेनी है, रेड कलर की लेनी है, और पूरा उन्होंने सब कुछ वो नक्शा बना करके अपने घर में लगा दिया, और वो बार बार उसको विजुलाइज करते थे, बार बार उसके बारे में सोचते थे, है ना, महसूस कर। जब वो गाड़ी चलाते थे तो उन्होंने बताया कि जब मैं फोर्ड चलाता था तो मैं हाथ छोड़ करके चलाता था और मुझे ऐसा फील होता था कि मैं मर्सिडीज ड्राइव कर रहा हूँ। और कहते हैं ना, जिस चीज को आप बार बार फीलिंग, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है फीलिंग की भाषा को समझता है। जिस चीज को आप सोचते हैं उसको महसूस करते हैं, पूरी कायनात पूरी दुनिया लग जाती है उसको आपसे मिलवाने में, और ये एहसासों की भाषा समझता है। और इसके लिए द सीक्रेट मूवी कभी आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, और एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा, बार बार देखिएगा, वहां पे समझ में आएगा कि किसी भी चीज को सोचना, उसको महसूस करना और फिर उसको प्राप्त कर लेना, बस यही तीन है। किसी चीज को सोचना, उसको महसूस करना और उसको प्राप्त कर लेना। जब उसको आप महसूस करते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने में लग जाती है, फिर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, फिर आपका सिस्टम काम करने लगेगा, है ना। फिर वो सब कुछ तैयारी हो जाती है, फिर आप भी शुरुआत कर देते हैं, आप भी भागना शुरू करते हैं, आप भी मोमेंटम में आ जाते हैं। लेकिन जब तक आपको कोई टारगेट नहीं होता है तब तक आपके अंदर भी मोमेंटम नहीं आता। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कोई ना कोई टारगेट आपका होना चाहिए और रेगुलर बेस पे उसको टारगेट बना के काम करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें सफलता जल्दी मिले तो अपने टारगेट को रेगुलर बेस पे लेकर के आइए, डेली बेस पे टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए। मिसाल के तौर पर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा 9:30 बजे तक घर आ जाए, लेकिन बच्चा देर तक घर नहीं लौटा, और जब 1 बज रहा है, माँ बाप के मन में क्या चल रहा है, वह दुआ कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो, वह खुद से कह रहे होते हैं मैं आशा करता हूँ कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि बच्चे के साथ दुर्घटना नहीं होगी। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको वो बार बार फील भी कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं ना। ये डर जो है ना, ये अब डर कैसा हो रहा है, डर इस तरीके से हो रहा है कि वो मतलब नेगेटिव डर है उनका, है ना। अब वो ये नहीं सोच रहे कि हमारा बच्चा सही सलामत घर आ जाए, उसको उल्टा बोल रहे हैं कि कोई इसके साथ दुर्घटना ना घटे। तो अब वो नाक की पिक्चर तो सबको को समझ में नहीं आती ना। अब उसको लगता है कि जो दुर्घटना है ना, ये इनको चाहिए, इनको दुर्घटना चाहिए। तो अब होता क्या है, फिर भी क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि जब वो बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। यह एक काल्पनिक अनुभव है, सच्चाई ये हो सकती है कि बच्चा किसी पार्टी में मौज मस्ती में मशगूल हो और गैर जिम्मेदारी दिखा रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा कहीं पार्टी शार्टी में हो, कहीं बिजी हो, है ना। लेकिन होता है कि हमारे माइंड के अंदर कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम प्लस पॉइंट में कम जाते हैं, हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा सोचते हैं, है ना। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जब आप रोज सवेरे उठते हैं, कभी आप देखिए, कभी इसको आजमा के देखिए कि जैसे आप उठेंगे और जैसे आपके मन में ये आ गया अरे देर हो गई, अरे देर हो गई, अब क्या होगा, हड़बड़ाहट में सारे काम आप करेंगे, कुछ गलतियां, कुछ नहीं बहुत सारी गलतियां भी करेंगे, और जहां पे आपको पहुंचना होगा यकीनन आप देर के साथ पहुंचेंगे। लेकिन जब आप सवेरे उठते हैं, चाहे थोड़ा लेट ही क्यों ना हो गया हो, जब सवेरे उठते हैं परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और धैर्य के साथ, है ना, धैर्य के साथ पेशेंस बना के काम करते हैं, तो आप देखिए देर से उठने के बावजूद भी आप समय से अपने जैसी गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं। अब परिस्थिति को उल्टा करके देखिए, मान ले कि बच्चा बहुत जिम्मेदार है और वो वास्तव में 9:30 बजे घर आने वाला था, मगर एक दुर्घटना का शिकार हो गया और 1 बजे तक घर नहीं पहुंचा। माँ बाप के ब्लड प्रेशर का क्या हाल रहा होगा। वह फिर भी बढ़ेगा। पहली हालात में अनुभव काल्पनिक था, पहले उसमें था कि वो काल्पनिक था, वो सिर्फ अपने
मन से सोच ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हकीकत हो रही है और दूसरे में वास्तविक, मगर शरीर पर दोनों का असर एक सा हो रहा है। यानी जब कल्पना कर रहे थे तब भी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और जब रियल में घटना घट गई तब भी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। दोनों परिस्थितियों में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो वास्तविकता या कल्पना में वो नहीं, उसको उसको तो ये समझ में आता है कि ये चीज जो हम फील कर रहे हैं, है ना, यही हमें चाहिए और कहीं ना कहीं वही चीज हमें वो दे देता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वास्तविकता और कल्पना में कोई फर्क नहीं समझता है। और दूसरे में वास्तविक, मगर शरीर पर दोनों का असर एक सा था। हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क नहीं कर पाता है और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप सोचें, जो भी आप महसूस करें, उसको बहुत ध्यान से अवचेतन मन को तैयार करें। इसको तैयार करने की जरूरत होती है। देखो जाने कहते हैं ना कि ये जो जमीन हमारी, जो माइंड हमारा, ये बंजर जमीन है। ये तब तक बंजर है जब तक आप इसमें कुछ उपजाऊ चीजें नहीं डालते, नहीं जानबूझ कर इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक ये बंजर जमीन है, ये अपने आप से कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन जब इसमें आप जानबूझ करके जब इस खेत को तैयार करते हैं, इस तरह की बुक रीडिंग में आते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाते हैं, आप लीडर्स को सुनते हैं, है ना, तो ये हमारा जो बंजर जमीन होता है, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, ये खाद, इसमें खाद पानी डालते हैं। यानी ये जो मीटिंग ट्रेनिंग जो भी सिस्टम है, ये खाद पानी ये सब हम डालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये बीज बीज कौन सा, अमीरी का बीज, बीज कौन सा, सफलता का बीज, है ना, ये बीज इसमें पड़ना शुरू हो जाता है। और जब ये पड़ना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे जब इसमें खाद पानी मिट्टी डलती रहती है, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में बने रहते हैं, तो ये बीज धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और ये पता ही नहीं कब इतना बड़ा हो जाता है कि आप बड़ी से बड़ी ड्रीम्स को तैयार करके भी आप इसको यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो हम आत्म सुझाव का इस्तेमाल बुरी या गलत आदतें छोड़ने और सही या अच्छी आदतों को डालने के लिए कर सकते हैं। आत्म सुझाव ऑटो सजेशन, है ना, अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं। हम सभी आत्म सुझाव का जाने अनजाने इस्तेमाल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर आपको जब सुबह की फ्लाइट पकड़नी होती है तो सोते वक्त आप खुद से कहते हैं मुझे सवेरे 6 बजे उठना है, और आप सदा उठ भी जाते हैं। अक्सर अलार्म घड़ी के बजे बिना ही हमारा तैयार और चेतन मन हमें जागने का काम कर देता है। क्योंकि जब इसको कारण पता चल जाता है ना, एक तो ये पता चल गया कि क्या करना और क्यों करना है, ये भी पता चलना चाहिए ना। अब जैसे मान के चलो कि मैं सवेरे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है और हमने अपने माइंड को ये दे दिया कि भाई सवेरे 3 बजे उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। अगर मैं जरा सा भी देर हो गई तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जब इस तरह के हम उसको विचार दे देते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाता है कि ये बहुत जरूरी है, ये अर्जेंट है हमारे लिए। और फिर क्या, वो अपने काम में लग जाता है ना। जिनी है वो जिनी है, वो आपके पास में खड़ा रहता है। वो हर क्षण हर पल आपके साथ में खड़ा रहता है और जिस चीज को आप बार बार फील करना शुरू करते हैं, उसको ये समझ में आ जाता है कि ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता, उसको वास्तविकता काल्पनिक के बारे में नहीं पता, उसको ये पता है कि मेरे आका को ये चीज चाहिए और वो उसको प्रोवाइड करवाने में अपनी ताकत लगा देता है। आत्म सुझाव एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को एक बयान को हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम करते हैं। यानी हम क्या जबान से बोल ही तो रहे हैं, लेकिन वो इतनी बार उसको बोल रहे हैं, उसको इतना महसूस कर रहे हैं कि वो उसको हकीकत समझ लेता है और उस हकीकत को पूरा तो उसको करवाना ही करवाना है, चाहे किसी भी हद तक उसको वो पूरा करवा करके रहता है। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का एक सिलसिला है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं जो वास्तविकता में बदल जाते हैं। बार बार दोहराना ही काफी नहीं है, इसके साथ भावनाओं और एहसास का सहयोग भी होना बहुत जरूरी है। अब हम मेडिटेशन तो करते हैं, मेडिटेशन के साथ साथ अगर वो फीलिंग नहीं आती है ना, वो हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी। अब जैसे मान के चलिए, तब हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको पालते हैं पोसते हैं तो हमारी भावना उनके साथ में इतनी अटैचमेंट होती है। हम जब वो कहते हैं ना, जब वो माँ की कोख में ही होता है तब से माँ की भावना उसके साथ में जुड़ जाती है। वो तभी से वो सपने बुनने लगती है, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, वो मैं उसको ये बनाऊंगी, मैं उसको वो बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी के लिए ये करूंगी वो करूंगी। यानी वो जब 18 20 22 25 साल का जब वो बनेगा, क्या बने पता नहीं है, लेकिन वो भावनाएं वो जन्म से ही जुड़ जाती है, वो जन्म से सारी चीजें तैयार होना शुरू रहती है। तो होता क्या है कि जैसे हमारी भावनाएं और जैसे हमारी सोच होती है उसका उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो उसी तरीके से जब वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बार बार किसी भी चीज को बार बार दोहराते हैं ना। अभी जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, डीसीपी राजपूत साहब है, एमडी मोहित सर है, इरशाद अहमद, जिनको दोनों आंखों से दिखाई देता है। अगर इनको प्रेजेंटेशन दिखाना हो तो आप देखिए कि जिनकी आंखें हैं वो फेल हो जाएंगी, है ना, लेकिन ये लोग मतलब सिर्फ नाम इनको बता दीजिए और ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको दिखा देंगे। तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस कर करके वो चीज उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई।
आप किसी भी चीज को, आप साइकिल चलाते हैं, आप देखिए बाइक चलाते हैं, शुरुआती दौर में आपके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, आप गिरते हैं, पड़ते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन जैसे से बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, और एक दिन वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिर आप हाथ छोड़ करके भी बाइक चला सकते हैं, साइकिल को चला सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करने का जो सबसे बड़ा तरीका है कि वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत करना जरूरी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ उसको एहसास करना जरूरी है। सिर्फ ये सोचने से नहीं होगा कि हमने ये सोच लिया कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, उसके साथ साथ क्या करना है, क्यों चाहिए, है ना, क्यों चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। और अगर वो चीज आपको नहीं मिलेगी, आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, तो कैसा आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। अगर ये सारी चीजें हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो यकीनन वो जो चीजें आप सोच रहे हो, या जो आप प्रकृति से डिमांड कर रहे हो, या जो आप जिंदगी से मांग रहे हो, सारी चीजें वो पूरी करवा देता है। बिना कल्पना के आत्म सुझाव का कोई नतीजा नहीं निकलता है। आज देखिए जितने भी बड़े बड़े जिनको हम आज पढ़ते हैं, है ना, उन्होंने कभी मतलब इस तरह का कभी उन्होंने कुछ देखा नहीं था, है ना। जिससे हम थॉमस एडिसन साहब की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि जब दिन का सूरज होता है तो रात का सूरज भी होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि पागल है ये, ऐसे कभी होता है क्या, है ना। वो वक्त ऐसा था कि जब उस समय लालटेन दिया ये सब चलता था, तो लोगों ने उनको पागल कहा। लेकिन उनकी भावना इतनी गहराई तक उससे जुड़ चुकी थी कि लोगों को पागल कहने के बावजूद, लोगों को मना करने के बावजूद, एक्सपेरिमेंट फेल पे फेल होने के बावजूद भी वो लगातार अपने काम में डटे रहे, टिके रहे। और आज देखिए जहां दिन का सूरज होता है, तो आज रात का सूरज भी उन्होंने बनाया। लगभग 400 पेटेंट फार्मूले उनके नाम से है। आज उनके घर में रॉयल्टी जाती है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कभी कभी इससे पहले आविष्कार हुए नहीं, जिन्होंने आविष्कार किया, एक नई खोज की, इन्होंने नई खोज की। तो ये कल्पना, इन्होंने कल्पना की कि रात का सूरज होगा, है ना, उस उजाले में बच्चे पढ़ेंगे, जो महिलाएं मतलब शाम से पहले अपना काम कर लेती है क्योंकि अंधेरे में वो कर नहीं पाती, तो ये सारे उनके काम आसान हो जाएंगे। तो जब ये सारी फीलिंग उनके साथ में जुड़ गई, है ना, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया। और जब सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया, देखिए एक दिन उनके सामने रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत जरूरी है कि बिना कल्पना के आत्म सुझाव तो कोई नतीजा नहीं होता है। हमारे मन को कोई आत्म सुझाव जब पहली बार दिया जाता है, तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। क्यों? क्योंकि वह विचार अजनबी होता है, इसलिए हमारे सोचने के ढंग के उलट होता है। सफलता इस सिलसिले को पूरे मन से बार बार दोहराने की हमारी काबिलियत पर निर्भर करती है। जो काम आप बार बार, अगर थॉमस एडिसन साहब ने एक बार रिसर्च किया फेल हो गए, 2 बार किया फेल हो गए, 10 बार किया फेल हो गए, 20 बार किया फेल हो गए, 100 बार किया फेल, अगर वो छोड़ देते तो शायद आज और हम और आप लोग जो है कि रात के सूरज को नहीं देख पाते। लेकिन वो लगे रहे, तब तक लगे रहे जब तक वो एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं कर लिया। तो कल्पना, विजुअलाइजेशन क्या चीज होती है? हम जो पाना, करना या बनना चाहते हैं, मन में उसकी छवि बनाने और देखने का सिलसिला ही कल्पना है। विजुअलाइजेशन क्या होता है? जो हम पाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, है ना, जो हम पाना चाहते हैं, करना या बनना चाहते हैं, मन में उसकी छवि बना रहे, और देखने का सिलसिला ही कल्पना है। उसकी उसकी छवि आपके मन में बन गई, और जब चाहे, जहां चाहे आप उसको बार बार देख पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, ना। यही क्या है? यही यही एक कल्पना है। यानी जो चीज आपके पास में नहीं है, आप उसको महसूस कर रहे हैं कि वो आपके पास में है ना। तो वो चीज कल्पना के रूप में तैयार हो जाती है, और कल्पना और आत्म सुझाव दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। कल्पना किए बिना आत्म सुझाव अपनी बात को मशीन की तरह दोहराना भर है। कल्पना किए बिना कल्पना किए बिना आत्म सुझाव अपनी बात को मशीन की तरह दोहराना है, और बेअसर होगा। जी हाँ, जब उसको आप फीलिंग नहीं करेंगे, है ना, उसको देखेंगे नहीं। अब बार बार कहते हैं कि आप मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो ये बेकार है। उस मर्सिडीज के साथ साथ आपकी फीलिंग जुड़ी होनी चाहिए, पिक्चर आपके सामने निगाहों में होनी चाहिए। 24 घंटे में जितना ध्यान आप कर सकते हैं, वो अपने ड्रीम पे आप फोकस कर दीजिए। कहते हैं ना, जिस चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं, वो चीज बढ़ जाती है। तो जब आप बार बार उसी चीज में ध्यान में रहेंगे, आप उसको महसूस करेंगे, तो वो चीज आपकी जिंदगी में आना ही आना है। कल्पना किए बिना आत्म सुझाव अपनी बात को मसीह की तरह दोहराने पर है, और ये बेअसर होगा। नतीजे पाने के लिए आत्म सुझाव से इच्छाएं और भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। यानी इच्छा शक्ति के साथ साथ आपकी भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। चेतावनी, पहली बार में आत्म सुझाव मन को स्वीकार भी नहीं हो सकता है। पहली बार में नहीं कि बस एक बार आपने बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक अजनबी विचार होता है। मिसाल के तौर पर, अगर पिछले कुछ सालों से मेरा विश्वास रहा है कि मेरी याददाश्त कमजोर है, और अब अचानक मैं अपने आप से कहता हूँ मेरी याददाश्त बहुत अच्छी या तेज है, तो मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करेगा, और वह कहेगा तुम झूठे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। क्योंकि आज तक मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई थी
कि मेरे याददाश्त कमजोर है, मेरे मन को इसी पर विश्वास था, इस विचार को हटाने में 21 दिन लगेंगे। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 21 दिन लगातार सचेत ढंग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यदि आपको कोई ऑडियो टेप 21 दिन तक लगातार सुनना हो तो आपका प्लेयर उसी बीच टूट जाए, आपका बीच टूट जाए तो कल्पना कीजिए कि आपको कैसी धुन सुनाई देगी। कोई ऑडियो है, अगर आप उसको बार बार सुन रहे हो और आपका ऑडियो प्लेयर टूट जाए तो उसकी धुन कैसे सुनाई देगी? तो ये 21 दिन ये हमें बताया भी जाता है, और जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने बताया कि किसी भी हैबिट को, अगर आपको कोई भी हैबिट को अपनाना है, किसी हैबिट को छोड़ना है, तो कम से कम उसमें 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के बाद आप जब लगातार लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपने सोच के साथ साथ उसको महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं ना, तो वो चीज चाहे आपकी अच्छी हैबिट हो चाहे बुरी हैबिट हो, जो भी आप जैसा भी आप चाहते हो, वो आपकी लगातार 21 दिन की प्रैक्टिस के बाद में वो आपकी एक दिनचर्या बन जाती है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और फिर उसके बाद आप अगर उसको छोड़ भी देंगे, भूल भी जाएंगे, लेकिन आप उसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कुछ चीजों को आप देखिए, कुछ घटनाओं को देखिए, बहुत बचपन बहुत छोटी उम्र में होती है, सारी चीजों का तो हमें अनुभव नहीं होता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका जैसे हम याद करते हैं तुरंत वो सामने आके खड़ी हो जाती है। तो वो क्या है? वो घटनाएं जो थी वो सब कुछ माइंड में हमारी स्टोर है। अच्छा, मजे की बात ये कि सारी घटनाएं स्टोर नहीं होती, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, अगर सारी घटनाएं जितनी भी उल्टी सीधी रात दिन जो हमारे साथ में हो रही है, अगर सारी वहां पे सब कुछ उस माइंड में स्टोर हो जाए तो फिर होगा क्या? फिर होगा यही कि हमारा जो माइंड है ना वो बेकार हो जाएगा। तो ये अच्छा है कि जो जिन चीजों को हम बार 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 प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं ना, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती है। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि हम नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, नेगेटिव घटनाएं हमारे सामने ज्यादा आती है, नेगेटिविटी हम ज्यादा फील करते हैं। तो फिर होता क्या है कि अगर हर चीज को जिनी इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले तो फिर पता चला कि जिंदगी में मतलब फिर तो इतना प्रेशर, इतना बोझ हो जाएगा कि फिर तो शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी अच्छा है कि बहुत सोच समझ करके जिन्हें इन चीजों को एक्सेप्ट करता है, जब उसके ऊपर हम काम करते हैं, उसको अपनी फीलिंग में लेकर के आते हैं और बार 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 उस पर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छी आदतें डालने का 21 दिन का फॉर्मूला। जी हाँ, अगर हम अपनी कोई भी आदत है, अगर हमें लगता है कि हमारी आदत सही नहीं है, इसको हमें छोड़ना चाहिए, तो उसके लिए 21 दिन हमें उस हैबिट को बार बार दोहराना पड़ेगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? आत्म सुझाव को असलियत में बदले। जी हाँ, आत्म सुझाव को असलियत में बदले, रियलिटी में बदले। एक ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आपको कोई बाधा ना पहुंचाए, एक ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको कोई बाधा ना पहुंचाए। अपने आत्म सुझाव की एक लिस्ट बनाए, वे सकारात्मक और वर्तमान काल में हो। यानी आत्म सुझाव यानी जो आप बनना चाहते हो और जो आपको चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाइए ना, कि आप अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं और वो सकारात्मक और वर्तमान काल में हो। अगर हम लिख भी रहे, हमें बताया जाता है कि जो आपका ड्रीम होता है उसको डेली आप लिखिए। जिस चीज की पिक्चर आपके सामने होती है और उसको बार बार लिखते हैं तो आपका सब कुछ उसमें बहुत तेजी के साथ काम करता है ना? सिद्धार्थ सर ने भी यही बताया था कि जब उन्होंने अपना ड्रीम बनाया और उसको बार बार लिखते थे, है ना, जब वो लिखते थे तो शुक्रिया अदा, जितनी बार लिखते थे शुक्रिया अदा करते थे भगवान का कि हे परमात्मा, ये मेरा सपना पूरा हो चुका है ना। तो उसको लिखना है, और लिखना कैसे है कि वर्तमान काल में, यानी ये हो चुका है। इसको ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास 1 लाख रुपए का चेक होगा, ये होगा में मतलब कभी नहीं होगा। उसको ऐसा करना है कि आज जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं और उसको महसूस करना है कि 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो कैसी फीलिंग मुझे हो रही है, मैं उस 1 लाख रुपए से क्या क्या कर रही हूँ। ये सारी चीजों को लिखना बहुत जरूरी होता है। आत्म सुझाव को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं, यानी जो आप चाहते हो उसको 2 बार दोहराएं, एक बार सवेरे और एक बार रात में। सुबह मन शांत और धैर्यवान, ताजगी भरा और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। कहते हैं कि जब आप सवेरे उठते हैं तो धरती पे पांव रखने से पहले 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जो भी आपको होता है, कोई मोबाइल कोई लैपटॉप कुछ नहीं छूना है। उस समय आपको जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जगा हुआ होता है। उस समय पे आप जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप फील करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आता है कि ये चीज आपको चाहिए। और रात को सोते समय भी जब आप देखिए, कहते हैं कि आधा 1 घंटा पहले आप अपना लैपटॉप अपना मोबाइल को साइड में रख दीजिए, कुछ अच्छा पढ़िए। आप कुछ अच्छा पढ़िए, या आप कहीं पे भी गए हैं, कुछ अच्छी बातों को आपने सुना है उसको महसूस कीजिए। ये जब इस तरीके से आधा 1 घंटा अपना समय देते हैं आप, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उस समय पे जब आपको नींद आ रही होती है तो उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड जग रहा होता है ना। जब सबकॉन्शियस माइंड जग रहा होता है तो उस समय जब आप सोते समय ये महसूस करते हैं, अपने सपने के बारे में सोचते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो ये जो दोनों समय होता है ये बहुत यूनिक समय होता है। इस समय पे आप बिना लैपटॉप बिना मोबाइल के सिर्फ आप परमात्मा का धन्यवाद करके, अपने आसपास का धन्यवाद करके, और आप उसको फील कर सकते हैं, जो आपको चाहिए उसको आप लेके अपने जीवन में उतार सकते हैं।
रात में और अपने अवचेतन मन में एक सकारात्मक छवि सारी रात असर छोड़ने के लिए डाल देते हैं। आप इन आत्म सुझाव को छोटे छोटे स्टिकरों पर लिख सकते हैं, है ना। वो जो आत्म सुझाव छोटे छोटे स्टिकरों पे लिख सकते हैं, उन्हें ऐसी जगह पे लगा दें जहां आपकी निगाह दिन भर पड़ती रहे, जैसे कि आपके बाथरूम का शीशा, आपकी कार का डैशबोर्ड, आपके रोज की कार्य सूची या आपकी डेस्क का टायर। आत्म सुझाव को पूरे दिन देखते रहने से आपको इनके बारे में दोहराने का अवसर मिलेगा। यानी जब हमारा टारगेट हमारे हमके सामने होगा तो फिर हमारा जो मन है वो भ्रमित नहीं होता, भटकता नहीं है। नहीं तो वैसे क्या होता है कि एक रिसर्च ने साबित कर दिया है कि 3% लोग ही अपने गोल को टारगेट कर पाते हैं। 3% लोग अपने गोल को टारगेट कर पाते हैं क्योंकि वो 24 घंटे उसी के अंदर जीते हैं। लेकिन 97% लोग सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन उसको टारगेट नहीं करते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, है ना। वो पिक्चर नहीं बनाते हैं, अपने आप के सामने उसको रखते नहीं है। वो किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, चैलेंज के ऊपर, है ना। ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो जो चीज उनको नहीं चाहिए उसके बारे में बार बार सोचते हैं, जो चीज उनको चाहिए उसके बारे में वो 1% भी 2% भी नहीं सोच पाते। तो आज से इसका रिवर्स करना है कि आज से हमें ज्यादा अपने उन सपनों के बारे में या जो हम चाहते हैं उसके बारे में सोचना है, उसको फील करना है ना, उसके ऊपर फोकस करना है। और जो चीज अपने जीवन में नहीं चाहते हैं उसको ना के बराबर, कहते हैं ना, जब मंजिल आपके सामने होगी, जब आपका टारगेट आपके सामने होगा तो कोई भी चैलेंज आपके जीवन में आएगा, वो आएगा और चला जाएगा। आना तो लाजमी है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, है? हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में गड्ढे होते हैं, ठोकरें भी लगती है। तो हम ये नहीं कि चलना बंद कर दें। अगर हमारा टारगेट हमारे सामने है और मुझे पता है कि मुझे वहां क्यों जाना है, तो कितने भी गड्ढे आए, कुछ भी आए, वो हमारे रास्ते में बाधा नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आपका टारगेट जो होना चाहिए वो क्लियर कट होना चाहिए, गोल आपका क्लियर कट होना चाहिए। सिर्फ आत्म सुझाव काम नहीं करेगा, इसके साथ ही कल्पना की भी जरूरत होती है, यानी ऑटो सजेशन भी बहुत जरूरी है। ऑटो सजेशन के साथ साथ है कि विजुअलाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। इसे लगातार 21 दिन तक दोहराएं जब तक कि यह एक आदत ना बन जाए, यानी बार बार इसको 21 दिन तक इस काम को लगातार लगातार करना है जब तक कि आपकी ये हैबिट ना बन जाए। जब आपकी हैबिट ये बन जाएगी तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लेते हैं कार्य योजना। अब एक्शन प्लान हमने विजुलाइज कर लिया, हमने अपने ऑटो सजेशन, हमने अपने माइंड को ये पावर दे दी, उसको दे दिया कि मुझे क्या चाहिए, है ना। और साथ में जो है कि उसको हम डेली विजुलाइज कर रहे हैं, डेली उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, डेली हमारा टारगेट उसके ऊपर फोकस उस पे है। तो काम में अब जीनी जो है कि अपने काम में लग जाता है। अब एक टन सिद्धांत की तुलना में एक ओस काम की ज्यादा कीमत होती है। एक टन सिद्धांत की तुलना में एक ओंस काम की ज्यादा कीमत होती है। किसने कहा है? फ्रेडरिक एंगेल्स ने। यानी कोई भी हम सिद्धांत बना लेते हैं, होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है जो परंपरागत सिद्धांत बनाए जाते हैं ना, या कुछ ऐसे धारणाएं बना दी जाती है इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। उससे अच्छा है कि एक ओस काम की ज्यादा कीमत, यानी हम अच्छा है कि हम सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, सोचने के साथ साथ अगर उस पर हम एक्शन प्लान नहीं करते जब तक, है ना। महत्वपूर्ण आत्म सुझाव और कल्पना किसी समयबद्ध और लक्ष्यबद्ध कार्य योजना के पूरक होते हैं, विकल्प नहीं। ये पूरक होते हैं, सप्लीमेंट। जैसे हम अपने भोजन के साथ साथ सप्लीमेंट लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि सप्लीमेंट भोजन का काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सप्लीमेंट खा के ही हम मतलब रह सकते हैं ना। इसके साथ में भोजन की भी जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंट क्या करता है? भोजन के अनिवार्य तत्व जो आज हमें भोजन से नहीं मिल पाते हैं, जो पोषण हमें नहीं मिल पाता है, तो सप्लीमेंट उसकी पूर्ति कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी को मल्टीविटामिन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे साथ स्वस्थ रहते हैं, हम बीमार कम पड़ते हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारियां आज आप देख रहे हैं वो सारी बीमारियां आपके जो कि आपके दायरे से दूर चली जाती है। तो ये क्या सप्लीमेंट। तो उसी तरीके से जो आत्म सुधार और कल्पना किसी समयबद्ध और लक्ष्यबद्ध कार्य योजना के पूरा है। समयबद्ध ये भी बहुत जरूरी है ना। किसी भी चीज का समय निर्धारित होना चाहिए। अगर समय निर्धारित नहीं होगा, मान के चले कि आप ट्रेन में सफर तो कर रहे हैं और उस ट्रेन का टाइम ना हो, अगर ट्रेन का टाइम ना हो तो आप क्या समय पे पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब जाऊंगा तब मिल ही जाएगी, और फिर अब हो ही नहीं सकता ये। तो किसी भी चीज को टाइम बाउंड देना बहुत जरूरी है। आत्म सुझाव कल्पना किसी समयबद्ध और लक्ष्यबद्ध, यानी उसको लक्ष्य बना, उसको टाइम बॉन्डिंग देना बहुत जरूरी है। जब हम टाइम में बॉन्डिंग देते हैं तो हमारे जो जिनी है उसको ये समझ में आता है कि इसको इतने दिन में ये काम पूरा करना है, और वो फिर उसी तेजी के साथ, उसी गति के साथ जाएगी और योजना बना करके और उसको पूरा करने में वो लग जाता है। और ये विकल्प नहीं है, सब्सिट्यूट नहीं है, सप्लीमेंट है, ठीक है।
हमें कुछ ऐसी बुरी आदतें होती है जो हमें नीचे ढकेलती है। 15 मिनट के लिए किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ एकांत हो, कोई बाधा ना हो, वहां बैठ करके अपनी उन बुरी आदतों की लिस्ट बनाए और आपको नीचे, जो आपको नीचे ढकेले। और हमने बार बार कहा है कि ये प्रैक्टिस होती है जो एसएमसी में भी करवाई जाती है कि अपनी अच्छी आदत को लिखिए और अपनी बुरी आदतों को लिखिए। जब आपको पता होगा कि मेरे अंदर ये बुरी आदतें हैं तो आप उसमें काम भी कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए बिना बाधा 15 मिनट के लिए बिना बाधा वाली एकांत जगह पर बैठ करके उन अच्छी आदतों को लिस्ट बनाए जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। ये हमने प्रैक्टिस बार बार की है, और अगर नहीं की तो इसको आप जरूर कीजिएगा। एक तरफ अपनी अच्छी आदतें लिखिए जो आपके अंदर है, और दूसरा अपनी बुरी आदतें लिखिए, और उसके ऊपर आप जो बुरी आदतें हैं उसके ऊपर टारगेट बना कर काम कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी जो बुरी आदतें हैं जैसे जैसे वो अच्छी आदतें परिवर्तित होती चली जाएंगी, आपका ऑटोमेटिक सारी चीजें वो क्लियर कट होता चला जाएगा। उन आत्म सुझाव की सूची बनाए जिन्हें आप अच्छी आदतें विकसित करने के लिए खुद को दे सकते हैं। उन आत्म सुझाव की सूची बनाए जिन्हें आप ये अच्छी आदतें विकसित करने के लिए खुद को दे सकते हैं। यानी आपको अपने ऑटो सजेशन खुद लिखने, उनकी लिस्ट बनानी है, और मन में अपने लक्ष्य की कल्पना करते हुए 21 दिन के इस कार्यक्रम को लागू करें। यानी ये वो स्टेप है जहां पर आप अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मन में अपने लक्ष्य की कल्पना करें और 21 दिन तक इस कार्यक्रम को लागू करें। यानी 21 दिन तक आपको इसको अपनी हैबिट में लेकर के आना है, इसको बार बार रिपीटेड करना है। चलिए अगला लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो आज हमने पढ़ा कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है उनमें सबसे जो ताकत होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की होती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के ऊपर टारगेट बना के काम कीजिए और उसको दिन रात विजुलाइज कीजिए। अब जैसे मान के चलिए, अभी आप सभी लोगों को पता है कि हमारा लकी ड्रॉ सिस्टम चला है 3 महीने के लिए, कि अगर हम 3 महीने अपने 5, 8 और 10% में जो भी हमारे लीडर्स हैं उस उनके ऊपर ये तैयारी की गई है कंपनी की तरफ से कि जो 5 वाले हैं वो 10% पे आ जाए, और जो 8% वाले हैं वो अपना ब्रॉन्ज क्वालिफाई करें, और जो 10% वाले हैं वो टीम बिल्डिंग बोनस के साथ अपना ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते हैं। तो वो उस लकी ड्रॉ में शामिल होते हैं जहाँ पे 3400, जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 3400 जो है कि लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। और 3400 लकी ड्रॉ में हो सकता है किसी के पास 300 रुपए का चश्मा भी निकल जाए, और हो सकता है किसी के पास 11 लाख रुपए क्रेटा कार भी निकल जाए। अब यहाँ पे टारगेट क्या है, जो 5 वाले हैं वो अपना टारगेट बनाए कि मुझे 10% करना है ना। अब जब 10% करना है तो उसको आप एक तो सबसे पहले आप अपने बाथरूम में, अपने किचन में, जहां आप सोते हैं, कम से कम 5 से 7 जगह आप उसकी पिक्चर बना के लगा दीजिए कि मेरा इस महीने 10% का लेवल हो रहा है और मुझे अपना 2400 भी मैं अपना कर रही हूँ। और उसको आप जब भी आप किचन में जाते हैं तो उसको देखिए, आप बाथरूम में जाते हैं तो उसको देखिए, आप जब सवेरे उठते हैं तो आप जहाँ पे सोते हैं वहां सामने, जैसे ही आप उठते हैं परमात्मा का नाम लेने के बाद अपने टारगेट को आप देखिए, उसको फील कीजिए, ये सोचिए कि ये हो चुका है और आपका लकी ड्रॉ में नाम आ चुका है ना, आपने वो इनाम जीत लिया है। तो जब इस तरह के, देखो हुआ नहीं है लेकिन होने से पहले आप उन घटनाओं को महसूस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, तो 100% वो आपके साथ घटनाएं होती है। जब बुरी हो सकती है तो अच्छी घटनाएं भी आपके साथ में हो सकती है, बस क्या इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और देखिए हम बार बार ये बात कहते हैं लेकिन होता क्या है कि हम कहते हैं और हम सुनते भी हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जिन आप थोड़ी बातें एक्सेप्ट कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको 100 लाइनें बताई जा रही, उसमें से आप 10% ले लीजिए, लेकिन उसमें आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, है ना। उसके साथ साथ ये कि आप उस पर काम भी कीजिए, उसको अमल में लेकर के, कि बिना अमल में लाए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक उसको अमल में लेके, और 21 दिन तक आप उसको अमल में लेकर के आइए, देखिए आप जब ये करेंगे ना तो पूरी कायनात ऐसी ऐसी घटनाएं, मतलब आपके टारगेट की दिशा में आपके साथ ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऑटोमेटिक आपको लोग मिलेंगे, ऑटोमेटिक लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी अपने साथ में। बस करना क्या है, अपने टारगेट को आप अपने सामने रखिए और बार बार उसको विजुलाइज कीजिए। आप ये सोचिए कि ये हो चुका है, उसको महसूस कीजिए और 21 दिन तक लगातार उसके ऊपर आप काम कीजिए। तो आप देखिए कि आपके जीवन में सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोग इसको सुन भी रहे हैं और इसको अप्लाई भी जरूर करेंगे। और जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेड में सजेशन जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली अपने आप को तीनों तरीके से तैयार कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू नंदलाल वर्मा जी।
ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और शानदार, जबरदस्त। और आज हर दिन का बुक रीडिंग के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, जो कि आप अपना बहुत कीमती समय और जो हमारा सबके बीच में देती हैं। और जो है ये बुक रीडिंग के माध्यम से हम सब लोगों को